हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th होम साइंस के यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके चैप्टर 9 के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हमारा इसमें फर्स्ट प्रश्न है कि टिटनेस किस जीवाणु द्वारा फैलता है, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि टिटनेस के कारण लिखिए, तो आपका आंसर होगा कि टिटनेस जो होता है आपका वो बेसिलस द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है कि टिटनेस को रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि एंटी टिटनेस का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि चेचक का उद्भवन काल कितने समय का होता है, तो आपका आंसर है कि चेचक का उद्भवन काल 10 से 14 दिन तक होता है। अगला प्रश्न है कि संक्रामक रोग क्या है, संक्रामक रोग फैलने के क्या क्या स्रोत हैं, तो आंसर होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग फैलने के अनेक स्रोत हैं, जैसे कि जल एवं आहार के माध्यम से, वायु के माध्यम से, प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा एवं रक्त के माध्यम से आदि। 2 संक्रामक रोग हैं आपके, चेचक व खसरा। उसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न है कि काली खांसी के लक्षण व रोकथाम के उपाय बताइए, तो इसका आंसर होगा कि यह रोग पहले गले में दर्द और जुकाम से प्रारंभ होता है, फिर थोड़ी थोड़ी खांसी आने लगती है, आँख और नाक से पानी बहता है और मुख लाल हो जाता है, कभी कभी बुखार हो जाता है। बच्चों को प्रारंभ में ही कुकुर खांसी का टीका लगवा देना चाहिए। ये हमारा था काली खांसी के लक्षण, उसके उपचार। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा आता है, हमारे सामने है कि BCG का टीका किस रोग के रोकथाम के लिए लगाया जाता है। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके अगर बहुविकल्पी में नहीं आ रहा है तो आपके अति लघु उत्तरीय में आना ही आना है। तो आपको बताना चाहिए कि जो BCG का जो टीका है वो तपेदिक रोग या फिर क्षय रोग, ठीक है। कभी कभी आपको तपेदिक न देकर क्या दे देगा, क्षय रोग। तो आपको बताना चाहिए कि जो BCG का टीका है वो तपेदिक रोग के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निसंक्रामक पदार्थ का क्या अर्थ है, तो आंसर होगा कि निसंक्रामक एक ऐसा पदार्थ या क्रिया होती है जिससे वायु या वातावरण को रोग मुक्त किया जा सके। अगला प्रश्न है कि मच्छर से बचने के उपाय बताइए, तो आंसर होगा कि मच्छर से बचने का प्रमुख उपाय यह है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ एवं साफ रखें, कहीं पानी इकट्ठा न होने दें, क्योंकि नमी एवं सीलन के कारण ही मच्छर उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है कि रोग के उद्भवन काल से क्या तात्पर्य है, तो आंसर होगा कि वह समय जो किसी रोग के शरीर में प्रविष्ट होने से लेकर रोग के लक्षण प्रदर्शित होने तक लगता है, संप्राप्ति काल कहलाता है। अगला प्रश्न आता है कि रोग प्रतिरक्षा से क्या समझती हैं, तो आंसर होगा कि विभिन्न रोगाणुओं से संघर्ष करने वाली शरीर की क्षमता को रोग प्रतिरक्षा कहते हैं। शरीर की इस क्षमता को ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की वह जन्मजात क्षमता है जिसके कारण शरीर रोगाणुओं को अपना शत्रु मानकर उनसे संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से शरीर जो है हमारा वो जीत जाता है। अगला प्रश्न है कि DPT का टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है, तो आंसर होगा कि DPT का टीका पोलियो, खसरा, टाइफाइड एवं टिटनेस के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षय रोग के 2 लक्षण, क्षय रोग के बचाव के लिए कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं, तो आपका देखिए सबसे पहले लक्षण जानेंगे कि क्षय रोग का लक्षण क्या होता है कि हल्का हल्का बुखार आता है और भूख कम लगती है। इसके बाद देखिए इसके उपचार के लिए क्या कौन से टीके लगाए जाते हैं, तो BCG का टीका, ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं, 2 संक्रामक रोगों के नाम, तो आपका आंसर या फिर इस तरीके से पूछ ले कि 4 संक्रामक रोगों के नाम। तो देखिए सबसे पहले संक्रामक रोग क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। अब देखिए संक्रामक रोग इस प्रकार के हैं, जैसे कि क्षय रोग हो गया, काली खांसी हो गई, चेचक हो गया, खसरा हो गया आदि। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि क्षय रोग के कारण और उसके रोकथाम लिखिए, तो आंसर क्या होगा कि इस रोग का
जीवाणु ट्यूबरकुलोसिस होता है। मक्खियाँ भी इस रोग के जीवाणुओं को अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं और इस रोग को फैला देती हैं। अब देखिए इसका रोकथाम क्या है कि प्रत्येक शिशु को BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपका कि क्षय रोग से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न आता है कि मलेरिया के लक्षण लिखिए। तो आंसर होगा कि इस रोग का मुख्य लक्षण ज्वर है जो बार बार उतरता व चढ़ता है। बुखार चढ़ते समय ठंडी लगती है। रोगी कांपता है, पित्त व वमन होता है, सिर भी भारी होता है। चलिए ये देखते हैं अगला प्रश्न है कि विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है। देखिए ये भी प्रश्न जो है आपके बहुत ज़्यादा लगभग 68 में पूछे हैं या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है। तो आपका आंसर होगा कि भोजन बनाने एवं उसका संरक्षण करने में त्रुटियों एवं असावधानियों के कारण इसमें जीवाणुओं को पनपने का अवसर प्राप्त हो जाता है। जीवाणुयुक्त यह विषैला भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तथा कभी कभी प्राणघातक भी सिद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मलेरिया से बचने के उपाय। तो आंसर होगा कि मलेरिया से बचने के निम्न उपाय हैं। अगला पॉइंट है इसमें पहला पॉइंट इसमें है कि मलेरिया से बचने का प्रमुख उपाय मच्छरों से शरीर की रक्षा करना तथा मच्छरों को नष्ट करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि शहर व गांव के आसपास पानी के गड्ढों व तालाबों को मिट्टी से भरवा दिया जाए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि निसंक्रमण से आप क्या समझती हैं। 2 निसंक्रामक पदार्थों के नाम लिखिए। तो आंसर होगा आपका कि स्वास्थ्य विज्ञान की भाषा में रोगाणुओं या जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया को ही निसंक्रमण कहा जाता है। देखिए आपके निसंक्रमण जो है आपके 2 प्रकार के हैं, इस तरीके से फिनाइल और DDT। चलिए देखते हैं इसमें अगला प्रश्न है हमारा कि मच्छरों को नष्ट करने के उपाय बताइए। तो आंसर होगा कि रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करना, अपने आसपास में पानी न होने देना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो या फिर से पूछ लिया जाए कि वायु द्वारा फैलने वाले रोगों के नाम। तो आंसर होगा चेचक, खसरा, TB, काली खांसी आदि संक्रामक रोग वायु द्वारा फैलते हैं। अगला प्रश्न है कि विषैले भोजन की हानियाँ लिखिए। तो आंसर होगा कि विषैले भोजन से वमन, दस्त, उदरशूल एवं पाचन संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि खसरा के लक्षण लिखिए। देखिए रोगी को ठंडक लगती है, उसके बाद ज्वर आता है, आँखों और नाक से पानी बहता है, आँखें लाल हो जाती हैं, सूखी खांसी और छींकें आती हैं। 3 से 4 दिन बाद दाने निकलते हैं जो पहले कानों की अपेक्षा फिर माथे और गाल से होते हुए पूरे शरीर पर फैल जाती हैं। दाने पूरे निकलने पर ज्वर धीरे धीरे कम होने लगता है। चलिए आगे देखते हैं कि टाइफाइड किस रोग द्वारा फैलता है, या फिर से पूछ लिया जाए कि टाइफाइड उत्पन्न करने वाले जीवाणु का नाम क्या है। आपका आंसर होगा कि टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक रोगाणु द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न हमारा कि म्यादी बुखार जिसे बोलते हैं टाइफाइड के लक्षण बताइए। आपका आंसर होगा कि प्रारंभ में सिर दर्द व बेचैनी होती है, शरीर का तापमान तेज हो जाता है, धीरे धीरे ज्वर बढ़ता है, शरीर पर बारीक सफ़ेद मोती के रंग के दाने निकलते हैं। प्रातः ज्वर कम होता है, दोपहर बाद ज्वर आपका तेज होना शुरू हो जाता है। इस रोग से छोटी आंत में सूजन होने लगती है। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में किस माध्यम से फैलते हैं। तो आंसर होगा कि टाइफाइड के रोगाणु मानव शरीर में दूषित दूध एवं भोजन आदि के माध्यम से अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड से बचने के उपाय लिखिए। तो आंसर होगा आपका कि टाइफाइड से बचने के उपाय। पहला पॉइंट क्या है कि रोगी के मलमूत्र को रोगाणु नाशक करके उसे जला देना चाहिए। उसके बाद कुओं में लाल दवा डालनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि रेबीज के लक्षण लिखिए। तो आंसर होगा कि रेबीज रोग से ग्रसित व्यक्ति पागल
कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगता है, वैसे ही भौंकता है, पानी से डरता है, अन्य व्यक्तियों पर झपटता है। अब ये हमारे समाप्त होता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।